स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 क्लास 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, कौन एसिड है कौन बेस है, किए जाते हैं पीएच के बेस पे, परसेंटेज पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली हाइड्रोजन आयन की आयंस एसिड के अंदर ज्यादा होते हैं और जो पीएच होता है, एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है, अगर मैं बात करूं एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच। यानी जितनी पीएच कम होगी उतना एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है, हम किस किस बेस पे डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्या क्लासिफाई कर पाते हैं। देखो, लिटमस पेपर का यूज करते हैं हम ये देखने के लिए कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। आप लिटमस सोल्यूशन लो एक एसिड के अंदर, दैट विल चेंज into red. Acid change blue litmus red. अगर ब्लू लिटमस की बात करें तो रेड में चेंज होगा। रेड लिटमस का यूज करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा और इसमें आता है ब्लू। तो याद करने के लिए तुम लिख सकते हो BRB, ये तुम्हारे याद करने के लिए है। ABR एंड BRB ये दो चीजें हैं इन नेचुरल इंडिकेटर में आ गया। टर्मरिक की बात करते हैं तो टर्मरिक एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है जिसका कलर एसिड में कोई कुछ नहीं शो करता, लेकिन बेस के साथ में ये रेड कर देता है। हल्दी का दाग कपड़ों पे हो तो साबुन जब हम लोग उस पे लगाते हैं तो वो थोड़ा रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो इसी वजह से क्योंकि वो बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर आपने देखा हो हाइड्रेंगिया की प्लांट होता है, हाइड्रेंगिया प्लांट, ये हाइड्रेंगिया का प्लांट एसिडिक में रेड रहता है और इसमें ग्रीन हो जाता है। इसके अलावा हम लोग बीट रूट भी एज अ इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। बीट रूट जो है कलरलेस रहेगा, जैसे कि उसका अगर एसिडिक की बात करें तो लाइट रेड रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता, लेकिन इसमें बेस में के अंदर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको बोल सकते हो स्लाइटली रेड। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैनमेड इंडिकेटर्स हैं, जैसे फिनोप्थलीन है। अब फिनोप्थलीन एक पाउडर होता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। आपकी लैब स्कूल में इन दोनों फॉर्म में किसी भी एक फॉर्म में मिल सकता है। तो एसिड के केस में इट रिमेन कलरलेस, एक कलरलेस लिक्विड होता है ये। अगर आप इसका सोल्यूशन भी बनाओगे तो कलरलेस रहेगा। एसिड में वो चेंज नहीं होता, लेकिन बेस के साथ में ये पिंक हो जाता है। आपने मैग्नीशियम रिबन जो बर्न किया होगा, ये वाली एक्टिविटी की होगी, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड जो बना था हमारा, उसको हम अगर पानी में मिक्स करने के बाद में फिनोप्थलीन डालते हैं तो जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, ये भी मैनमेड इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है एसिड के साथ में रेड रहता है और इस बेस के साथ में वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब इंडिकेटर्स हैं जिसमें कलर चेंज होता है। लेकिन अगर हम बात करें विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट की, यानी कि जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं, वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्लासिफाई करने के लिए। वो यूज करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं दैट चेंज स्मेल इन एसिड एंड बेसिस। मतलब एसिड में अपनी स्मेल इनकी रिड्यूस होती है, रिटेन रखते हैं, लेकिन बेस में एकदम खत्म हो जाती है। तो आपकी अनियन, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल या वनीला एसेंस, ये हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनकी जो स्मेल है एसिडिक मीडियम में रहेगी, रिड्यूस हो सकती है, लेकिन बेस में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब एसिड और बेसिस आपस में बहुत डिफरेंट है। इसके पास में H+ आयंस हैं, इसके पास में बेस के पास में OH- आयंस हैं, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के पास आयंस हैं, इसलिए दोनों जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद वाटर। पानी के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। देखो, एसिड्स जब पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि H2SO4 है, इसकी मैंने रिएक्शन करा दी वाटर के साथ में, तो ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन H3O+।
एसिड्स जब भी पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं यही फॉर्म करते हैं, और साथ में एक आयन बनाएगा। यहाँ पर हमारे पास सल्फेट के आयन्स हैं और साथ में हीट रिलीज होगी, ठीक है। वेयरएज जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद उसी मेटल के, जैसे NaOH है हमारे पास, इसकी मैं वाटर के साथ में रिएक्शन करा दूं तो मेरे पास बनेगा Na+ भी बनेगा और OH- भी बनेगा, मतलब ये डिसोसिएट हो गया। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये वाटर में डिसॉल्व होके दोनों आयंस देते हैं। वो हाइड्रोनियम आयन दे सकता है, ये OH आयन दे सकता है। इसके अलावा जो बेस है, दिस इज कास्टिक सोडा। बेस में एक डेफिनेशन और है, एल्कली। एल्कली वो बेस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बेसिस that can dissolve in water, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सब आपके एल्कलीज में आएंगे, ठीक है। अब एक एसिड मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख लो। तुम्हारे पास कोई भी एसिड हो गया, सपोज हम HCl की रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ में, मेटल कार्बोनेट के साथ में, Na2CO3 के साथ में, तो क्या क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस कार्बोनेट है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर मिलेगी और साथ में H2O मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट का एक और रह गया, वो इसके साथ में जाएगा। बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो इधर भी मुझको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट है वो अपना अलग है, इसको हम लाइम वाटर से पास कराते हैं तो मिल्की हो जाता है। वेयर एज अगर एसिड की रिएक्शन हम लोग बाइकार्बोनेट्स के साथ में करते हैं, जैसे ये है बाइकार्बोनेट है, देखो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को मेटल के बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा, ये Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे, इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस बनेगी, प्लस वाटर रिलीज होगा प्लस CO2 होगा। तो प्रोडक्ट्स दोनों केसेस में सेम है, बस थोड़ा बैलेंसिंग का इश्यू रहता है, इसको तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन चीज ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों के साथ में रिलीज हुई है। अब मैंने कह दिया, मैंने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो हमको एक सॉल्ट मिला, सोडियम सल्फेट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा, कि वो लाइम वाटर से पास कराया गया तो उसको मिल्की कर दिया उसने, या मैंने उस टेस्ट ट्यूब के पास में लिटमस पेपर लगाया तो वो उसका कलर चेंज कर दिया ब्लू से रेड में। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक गैस है। देखो मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेस होती है, बेसिक होती है, और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो आपकी एसिडिक होती है। तो आपने लास्ट क्लास में चैप्टर में पढ़ा था कि FeSO4 को अगर हीट करते हैं तो आपके पास मिलता है Fe2O3 जो कि ब्राउन कलर का सॉलिड था, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये दोनों नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, दोनों ही एसिडिक हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के पास में ब्लू लिटमस लेकर आऊंगा तो उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों ही गैसेस एसिडिक हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करें तो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल, हमने HCl की रिएक्शन करा दी NaOH के साथ में, जो कि जनरली होता है जब एसिडिटी होती है तब भी यही वाली रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलके जो है हमेशा सॉल्ट बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे NaCl प्लस वाटर। तो इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो ये है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट ऑफ द सेम एलिमेंट प्लस वाटर, ये इसकी रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा, हम लोग कुछ कॉमन सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट में पहला आएगा बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं हम,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और अभी मैंने बताया कि मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं उनको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब ये बेकिंग सोडा जो है NaHCO3 है, इसका केमिकल फॉर्मूला, दिस इज केमिकल फॉर्मूला, दिस इज केमिकल नेम, और बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। ये बनता कैसे है, आप NaCl वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 इनको रिएक्ट कराते हैं तो आपका NH4Cl बनता है। NH4Cl इज सब्लाइम मटेरियल, मतलब ये सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हो जाता है गैस में और साथ में मिल जाता है NaHCO3। अब ये NaHCO3 बड़े काम की चीज है, खाने बनाते टाइम खाने में डाला जाता है जिससे कि खाना थोड़ा सॉफ्ट और फ्लफी हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डालने से ही खाना सॉफ्ट क्यों होता है, तो इसका आंसर है कि ये जो आप जब बेकिंग सोडा डालते हो खाने में और खाने को करते हो हीट, तो आपके पास क्या बनेगा, Na2CO3 बनता है प्लस CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है इसकी वजह से खाना मेक्स फूड सॉफ्ट एंड फ्लफी, ठीक है, इसकी वजह से बना देता है। रही बात इसकी, आपको जो सोडियम कार्बोनेट मिला है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, देखो बेकिंग सोडा का यूज जो है एक तो खाने में हो गया, दूसरा होता है बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग डिशेस जब बनती हैं तो डाला जाता है ये प्रिपरेशन ऑफ डिशेस, और दूसरा है इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, क्योंकि बेकिंग सोडा आप केक बनाने के टाइम पे यूज नहीं कर सकते, खाने को थोड़ा कड़वा कर देगा ये, ठीक है। तो ये दो इसके यूजेस हैं। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, देखो जो सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को फॉर्म करते टाइम बना है इसका हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि आप इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ला रहे हैं जिससे कि इसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म हो जाए और इसका अपना कुछ कलर आ जाए। तो आप जब Na2CO3 का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ में, तो Na2CO3 डॉट 10H2O बन जाता है। दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट, ये है इसका केमिकल नेम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। अब ये यूज कहाँ किया जाता है, एक तो वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। देखो हार्डनेस होती है जब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हो, तो उस केस में पानी साबुन के साथ में झाग प्रोड्यूस नहीं करता। दो तरह की होती है हार्डनेस, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी तुम्हारी बॉईल करने से इजीली रिमूव की जा सकती है, लेकिन परमानेंट को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं परमानेंट में, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। दूसरा वॉशिंग सोडा टेक्सटाइल उसमें ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला याद करना है क्योंकि बच्चे सोडा में और वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसके साथ में 10H2O है और H2O कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, तो वॉशिंग सोडा यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। अब ये इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम हो गया। लास्ट कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले क्लोर एल्कली प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम लेते हैं ब्राइन। ब्राइन क्या है, ब्राइन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बन, उसका सोडियम क्लोराइड। तो वो ब्राइन जो लोगे उससे मिलेंगे आपको NaOH मिलता है और यहां से आप जो इसको प्रोवाइड करोगे ये करोगे ब्राइन। ब्राइन में दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। बेसिकली इस सॉल्यूशन का किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस। ये जो हम ब्राइन प्रोवाइड कर रहे हैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा। अगर आप
तुम अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइंस लगा रखी है जो कि मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो दिखा रखा है। नाउ मान लिया कि दिस इज कैथोड, कैथोड यानी कि नेगेटिवली चार्ज, और दिस इज एनोड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर जो है जाएगा, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी। अब ये ब्राइन है, बेसिक ब्राइन है क्या? ब्राइन है तुम्हारा नमक का पानी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो हमको मिल रहा है NaOH। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कास्टिक सोडा। अब इसकी इक्वेशन जो है वो ये है आएगी, लिखी जाएगी कि जब हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं 2H2O और इसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इसका करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा? 2NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि डीग्रीजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो कहीं ग्रीस वगैरह जम जाए तो उसको सफाई के लिए NaOH यूज किया जाएगा, बट कोरोसिव होता है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगी और क्लोरीन गैस जो कि एनोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। ये इक्वेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक चीज और फॉर्म हो जाती है। आपको जो क्लोरीन गैस मिली है इसका इस्तेमाल हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में भी करते हैं। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है स्लेक्ड लाइम, इसकी रिएक्शन कर दें क्लोरीन गैस के साथ में तो हमको मिलता है CaOCl2 प्लस H2O। अब ये जो CaOCl2 है इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम। अब ये ब्लीचिंग पाउडर जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस जो है स्विमिंग पूल्स में यूज की जाती है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, ये सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये तीन इसके नाम है, दिस इज द कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। अब जो डॉट में H2O होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसके अलावा यहीं पे देख लो, जैसे मैंने लिखा था Na2CO3.10H2O। अब इसमें ये H2 है, इसका मतलब ये नहीं है कि लिक्विड में मिलेगा, ये मिलेगा सॉलिड में, लेकिन इस H2O की वजह से इसमें क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे। आपका CuSO4.5H2O है, FeSO4.7H2O है। तो ये जो डॉट में H2O लगे हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो कि केवल क्या प्रोवाइड करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं और क्रिस्टल्स प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन में लिखना चाहो तो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स लिखना जरूरी है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू अ कंपाउंड या सॉल्ट, ठीक है। तो दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और यूज्ड फॉर प्रोवाइड क्रिस्टल एंड कलर टू द कंपाउंड। दोनों को अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कि जो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन के ऊपर, 373 केल्विन के ऊपर, तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम जो है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये केमिकल नेम है और कॉमन नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला है CaSO4.12H2O। आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है इसके साथ में अटैच्ड है। बनता कैसे है? जब आप ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हीट करते हैं, जिसका कॉमन नेम क्या है?
जिप्सम है, जिप्सम यूज किया जाता है फॉल्स सीलिंग में। हीट करते हो कितने केल्विन पे, कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन। टेम्परेचर लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे आधा नंबर कटेगा। कैल्शियम तो ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, और ये अलग कर दिया कितना, 3/2 H2O। दिस इज नोन एज POP, और POP का वो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब जो POP है स्टोर किया जाता है एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये जब पानी के साथ में रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ में, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, एक हार्ड सेटिंग कंपाउंड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम। हार्ड सेटिंग कंपाउंड जिसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। एंड दिस इज द रीजन ये फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पानी के साथ में मिक्स होके जो है एक हार्ड सेटिंग कंपाउंड बना देता है। तो ये था आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।